नमस्ते सभी को, दोस्तों को, परिवारजन को। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। सभी कोरोना काल में सुरक्षित रहे और स्टेप्स अपने हिफाजत रखे, प्रिकॉशन ले करके सब सही सलामत रहे। आज मैं मॉर्निंग में हॉर्न बजा, मॉर्निंग में कर रही हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। कल शाम को करने वाली थी बट हो नहीं पाया। आज मॉर्निंग में मुझे बहुत अच्छा पॉइंट आया था माइंड में। पिछला वीडियो सही और गलत के ऊपर मैंने कहा था, उसी से रिलेटेड आगे सोचते सोचते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि ज़रूरत। मैं एक न्यूज़ देख रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, समाचार चैनल पे देख रही थी। तो उस न्यूज़ में व्हाट्सएप के ऊपर आया था। तो ऐसे ही कुछ बातें मैं सोच रही थी कि हमारी दिनचर्या में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कुछ को लगता है ज़रूरत है, लेकिन बहुतों को ऐसा लगता होगा इसकी ज़रूरत नहीं है। जिन्हें लगता है ये ज़रूरत है तो वो उसमें कितना टाइम डालते हैं, उसको डाउनलोड करने से लेकर के उसको इस्तेमाल करने तक। और जिन्हें लगता है कि दूसरे इसमें कितना समय व्यर्थ करते हैं, हम इसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, दिस टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, इस ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं अभी भी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐप इस्तेमाल करने नहीं आता है, इसलिए हम डाउनलोड नहीं करेंगे। हमारे पास फ़ोन है लेकिन हमें व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है। अरे हमारे घर में बहुत लोगों के पास व्हाट्सएप है, तो मुझे मेरे फ़ोन में डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है। हमारे घर में बच्चे भी हैं जिन्हें खुद बड़े कहेंगे आपको व्हाट्सएप की क्या ज़रूरत है। तो हर घर में जो ज़रूरत है वो कितनी ज़रूरत है रियली, और अगर जो कहते हैं ज़रूरत नहीं है तो उसकी ज़रूरत कितनी नहीं है। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है व्हाट्सएप का। अगर मैं कहूँ व्हाट्सएप की ज़रूरत ही नहीं है, सो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली राइट। 100% कुछ सही नहीं है। 100% मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। 100% मुझे उसकी ज़रूरत है। कभी कोई 100% कंप्लीट हो सकता है क्या? यही बात सोच रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब घरों में हम ये डिस्कशन करते हैं ना, दैट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ आप ये वर्ड को कैच करके उसके ऊपर आप विचार सागर मंथन करिए। आप सोचेंगे कि जो कहते हैं ये बात, ये वर्ड्स वही कहते हैं जिन्हें लगता है कि दूसरे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तब तो उन्हें भी चेक करना चाहिए खुद का कि ऐसे बहुत सारे काम होंगे वो खुद कर रहे होंगे। बैठे रह जाना, कुछ नहीं करना, महत्वपूर्ण बातों का बात नहीं करना, आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करना, या अति बात करना, अति ग्लानि करना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, दूसरों को टॉन्ट मारना, क्या है आप में उसका चेक करिए। दूसरे वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं या फिर दूसरे आपसे बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर घर में एक शख्स, एक इंसान, एक आदमी या एक औरत
जो मिडिल एजड होंगे या बूढ़े होंगे, जिनकी सोच पुरानी होगी, जो चला रहे होंगे कर रही होगी अपनी मनमानी। बंद कर दो, सॉरी ब्रेक हो गया। बहुत सारी अच्छी बातें आती हैं, बीच में ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि बोलते बोलते दूसरों के बारे में भी ऐसा हो सकता है कि मेरा अति हो गया। कभी कभी मुझे खुद ऐसा फील होता है कि किसी को आईना दिखाते दिखाते कहीं मैं तो ग्लानी कैटेगरी में ना आ जाऊं, मुझ में खुद में बुराइयां ना आ जाए, मैं खुद पापी ना बन जाऊं। क्योंकि हम चाह रहे हैं अच्छा, किसी को आईना दिखाना चाहते हैं, घर वाले सोचते हैं क्या दूसरों को सुधारने चली हो, खुद को देखो। तो ये डायलॉग भी सही है, इसीलिए पॉज लेना ज़रूरी है, ताकि हम अपना भी चेक करें कि अरे हम उनके पीछे जा रहे हैं, वो गलत है, देखो ये भी गलत किया, वो भी गलत किया। लेकिन पीछे बोलते रहने वाला, रिपीट करते रहने वाला, सिर्फ दूसरों की तरफ देखते रहने वाला, दूसरों को अति सुधारने वाला, दूसरों को हर बात पर सुधारने वाला, कहीं खुद गलत ना हो जाए, क्योंकि उसके पीछे भी कोई खड़ा है ये कहने वाला, अरे तुम दूसरों को अति कह रहे हो, तुम खुद अति होते जा रहे हो। इसीलिए ब्रेक ज़रूरी है, अपने से आगे रहना कौन नहीं चाहता, रहिए आगे, लेकिन पीछे वाला ही कहता है, लेकिन पीछे हमेशा एक खड़ा रहता है, सिर्फ वो कोशिश करता है, एक अकेला, वो परमात्मा होता है कि मैं अति ना हो जाऊँ, या सिर्फ ऐसे वक्त पर जाऊं जब दूसरे उसको हैंडल ना कर पाए, क्योंकि मुझे भी तो कुछ सुधारना है, कहीं साफ़ करते करते मुझ पर ही दाग ना आ जाए। इसीलिए मेरा पॉज करना भी ज़रूरी है। हम भी उस परमात्मा से सीख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके स्टेप्स कितने सरल है, कुछ भी अति हो जाए, हर एक की मात्रा दी गई है, कौन से शब्द कौन से टोन में कहना चाहिए, कितनी सरलता से कहना चाहिए। अगर मन में पछतावा आ रहा है कि अरे आज इस बात पर डिस्कशन करना है, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव साइड के बारे में बोलते बोलते अपने मन में ही लगने लगता है मैं ही पापी हूँ, मुझ में भी तो इतना सब भरा पड़ा है, दूसरों को सुधारते रहती हूँ, मैं खुद कितना अति हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम हर अति को कर सकूँ, लेकिन मुझे अपनी ही बात याद रहती है कि बोलना ज़रूरी है, जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी टोन कुछ ऐसे क्लैश हो जाते हैं जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मेरा अति हो चुका है, यहाँ मैंने ज़्यादा कहा। शब्द सही है, शायद टोन गलत है, मुझे ऊंची आवाज़ में नहीं समझाना था, मुझे मेरी आवाज़ को कम करना है, सॉफ्ट टोन में बात करना है। शब्द मेरे सही है, क्योंकि ग्लानि वाली बातें मैं करती नहीं हूँ। मेरा हमेशा से ये सीख है, अपने से बड़ों ने, मेरे पिता ने यही सिखाया है, कभी किसी को गाली देना नहीं। यही सीख लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ। जिस दिन मुझसे बड़ों को लगेगा कि आपने दूसरों से ज़्यादा सुन लिया, अब आप उनकी ग्लानि करिए, उस दिन शायद मैं भी कोई शब्द कह दूँ। राइटिंग में बहुत सारी बातें लिखती हूँ, शब्दों से अपनी ज़बान से नहीं बोल पाती हूँ, इतनी शर्म, इतनी हया
इतना रिस्पेक्ट है मुझे अपने से बड़ों की सीख का, अपने मुंह से गाली गलौज नहीं देती हूँ। तो क्या हर बात परफेक्ट या सही है? जब हम सुन लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमने जो सीखा है वो सही है, बाहर जाते हैं लेकिन दुनिया बहुत अलग है। दुनिया समाज में ट्रैफिक में फंसे हुए उस ड्राइवर से पूछो जिसके आगे वाली गाड़ी आराम से चला रहे हैं रॉन्ग लेन में बिना गाली दिए, वो डरता ही नहीं क्योंकि वो खुद को दादा समझता है। आजकल तो औरतें भी कुछ कम नहीं हैं, ट्रक चला लेती हैं। ज़रूर ये सब क्रिमिनल्स हैं, बिकॉज़ क्रिमिनल माइंड्स हमने देखा है जिनकी सोच ही ऐसी है, आज मैं बाहर निकलूँ, दूसरों के दिन बर्बाद करूँ, दूसरों को ट्रैफिक में इतना फंसा दूँ कि वो अपने दिनचर्या में इतना और उलझ जाए, इतना फंसा रहे, हमेशा चिड़चिड़ा रहे, घर में भी जाकर के गाली गलौज करे, उसका घर सुखी ना रहे। यकीन करिए ऐसे लोग हैं जो स्पेशली रिक्रूटेड है, उन्हें पैसा मिलता है, जाओ तुम आबादी बढ़ाओ, जाओ तुम क्राउड करो, जाओ तुम किसी को शांति से मत रहने दो, ये कॉमन लोगों को बहुत परेशान करो, उनके घर में वो खुश नहीं रहने चाहिए। ये रोज़ बाहर आते हैं, हम भी रोज़ बाहर जाएंगे, हम भी इन्हें परेशान करेंगे। आप पूछ लीजिए किसी भी साधारण आदमी से, क्या उसकी सोच ऐसी है? नहीं भैया, मैं तो रोजी रोटी में ही इतना काम रहता है, इतना टेंशन है परिवार का, दिन भर मैं सोचता हूँ कि मेरी कमाई इतनी कम है, कैसे मैं घर चलाऊँ। आज का दिन बहुत कठिन है, सूरज भी बड़ा तप रहा है। बैठे हैं बस 2-4 लोग, बातें कर ही रहे थे, तब आ गए वही टॉक्सिक लोग, आकर थप्पड़ मारने लगे। दिखाओ तुम्हारा लेटर, मैं यहाँ का बड़ा हूँ, तुम जैसे गरीब यहाँ बैठे कैसे हो? बस 1-2 शब्द कानूनी कह दिए और बाकी सारा अन्याय कर ले गया। अपने कपड़े, अपने वर्दी का जोश दिखाकर चला गया। थे हम लोग 3 और वो अकेला था। हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, मैं उस पर पलटवार कर सकता था क्योंकि मैं नौजवान हूँ और वो तो बूढ़ा था। क्यों हमारे देश के सारे बूढ़े, क्यों मिडिल एजेड इतने फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड है, हाथापाई पे उतर आ गए हैं, फिर लोगों को मुद्दा दे देते हैं, जाति, समाज, कौम, रंग, रूप, भेद, इतना सबको सिखाया था। हम सब है एक, क्योंकि ऊपर वाले ने ही हमें बनाया है। वो तो कभी नहीं चाहता था कि हम लोग डिफरेंट डिवीज़न में रहें और लड़ाई करें। हमारा सर सिर्फ डिवीज़न अलग है, उन्हें हमें अलग बनाना होता तो वही 2 आँखें, वही सांस लेने की शक्ति, वही बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति सबको नहीं देता, नहीं देता, किसी को नहीं देता। हर इंसान के फीचर्स वही है, कुछ डेफिशिएंसीज उसमें आ गए हैं क्योंकि कहते सब यही है, कर्मों का भोग आपको अभी मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। पता नहीं किसने क्या किसी से छीन लिया। कहते वक्त भी शब्द कम हो जाते हैं। अरे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता। चलिए ठीक है, उनके कर्मों की बात हम नहीं कहते, लेकिन जो आज अपना संवार सकता है, समझ जाओ क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो।
देख लो, सीख लो, उनसे पूछो, वो कहेंगे शायद पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे, इस जन्म में मेरे पास ये कमी है। उनको देखकर सीखो, डरते नहीं हो। मैं भी नहीं चाहती कि आपको इस बात से डराऊं कि भगवान है, न्याय वो करते हैं, हमारे पास है, इस धरती पर है। लेकिन मजबूर मत करिए कि इसी जन्म में आपको उस थप्पड़ का जवाब मिले। जो किसी का पर भी अत्याचार करता है, जिसने जिसको मारा, जिसने जिसको काटा, वो तो बहुत बड़ी ग्लानि है, बहुत बड़ा अधर्म है। वो कैसे बच पाएंगे? अरे हाथ उठाकर दूसरे के गाल तक ही पहुँचे, इतना बड़ा पाप हो गया। तो जिसने जिसको समाप्त कर दिया, उसके दिन अब भारी है। क्या ये बातें फिजूल है? क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं, क्योंकि 100% कंप्लीट कोई नहीं है। लेकिन अब कर्मों की बारी है। कर्म 100% खुद को करना है। भगवान कितना बचाएंगे? जब खुद का पाप सर पर डोलता है, परेशान करता है, तब सिर्फ माफ़ी चाहिए हमें, सिर्फ माफ़ कर दो। उसके अलावा और कुछ सुनते नहीं है। तुमने पहले जितना पाप किया उसका भोगदंड तो तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों कैरी फॉरवर्ड करके किसी और को दे रहे हो? क्या दिखा रहे हो? पावर है या डाइवर्ट कर रहे हो? या पोजीशन है, दिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो? पोजीशन पे इतना पावर है, दिखाना चाहते हो? तो याद रखो, गवर्नमेंट बाबा, आपका सब अब धरा का धरा रह जाएगा। जितने भी बाबा हैं जो इस गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनका खेल समाप्त। ये ज़रूरत है कहना मुझे कि ये बातें भी ज़रूरी है। चाहे दूसरा कितना भी कह दे, अरे तुझे कहने की क्या ज़रूरत है? क्या समाज को सुधार लेगी? क्या समाज तुम्हारी बातों से सुधरेगा? लेकिन मुझे कहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत है कहने की हर किसी को। समझ लो आप सब लोग, अपने कर्म को समझो, सीखो, अच्छे बोल बोलो, हाथ ना उठाओ, कदम बढ़ाओ नेकी की राह पर। सीखो अच्छा, हर दिन अच्छा करो, हर दिन भला करो, हर दिन मीठे बोल बोलो, मुसीबत का सामना साथ में करो, मिलजुल कर रहो। नया पुराना क्या है? क्यों तोड़कर भेदभाव कर रहे हो? ये वही धरती है, ये वही देश है जहाँ के बोल, जहाँ के संगीत में ही इतनी मीठी प्यारी हमारी संस्कृति दिखाती है। किसने बदल दिया इतना सारा? भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। With this I end this video over here. Thank you all for your love and support. मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। And now it's already 19 minutes. See you in next video. Bye. Take care. God bless you all.